दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई, मैकेनिज़्म ऑफ विजन के बारे में। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। बस आपको वही चीज़ की ध्यान से इस वीडियो को देखनी है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं। आप अगर आधे घंटे इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, या आप 11th क्लास में हैं, आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, तो इस वीडियो के थ्रू आप आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो देखते हैं कि जो आई है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल इन शेप and this eye is composed of three layer, that is first is called sclera and second layer is called choroid and the inner layer is called retina. सो आप देखेंगे कि आई का मतलब कि जो आई वॉल है, अंदर से कुछ पार्ट ही बाहर से विजिबल होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्ट काफ़ी अंदर होता है। तो स्क्लेरा जो पोस्टीरियर लेयर होता है, आगे आके वो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है और एक कंजक्टाइवा होता है। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से इसे आपको डिस्क्राइब करूँगा कि कौन स्ट्रक्चर कहाँ है, तभी आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो दिस स्क्लेरा इज़ अ outermost layer and it is a made up of dense connective tissue and which leads to the cornea which is the anterior part. स्क्लेरा पोस्टीरियर में काफ़ी थिक होता है, जब वो एंटीरियर आ जाता है तो कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है और कंजक्टाइवा में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेकेंड लेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड कोरॉइड एंड वो थिन होता है पोस्टीरियर साइड में। जब वो आगे आता है, जो हम बाहर से देखते हैं तो एंटीरियर पार्ट देखते हैं काफ़ी थिक हो जाता है एंड द थिक इज़ कॉल्ड सिलेरी बॉडी। इन सब का हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका सिलेरी बॉडी का क्या फंक्शन है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कोराइड इज़ ऑल्सो दैट इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ आइरिस विच इज़ अ पिगमेंटेड कलर। जो भी कलरफुल आई होता है, जिसका ब्लैक आई होता है, ब्राउन आई होता है, ब्लू आई होता है, इट इज़ ड्यू टू द आइरिस। एंड द लास्ट लेयर विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव लेयर इज़ कॉल्ड रेटिना, जो आगे की तरफ नहीं आता है। आई वॉल के अंदर हम बाहर से देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये इनर लेयर है। दे कंसिस्ट ऑफ द रॉड सेल एंड कोन सेल। तो आइए अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर बाहर से कैसे आपको दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं कि जो आई है एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे दिखाई देता है। तो एक्सटर्नल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको वाइटिस कलर नज़र आ रही है, पूरा जो पोर्शन जो वाइटिस कलर है, दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ स्क्लेरा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे आप देखते रहिए, देखिए ये एक स्क्लेरा है। एक्चुअली आई के, जैसे मैंने बताया था, आई के 3 लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा है। यहाँ पे आप देखिए जो पोस्टीरियर साइड में जो ये जो वाइटिस पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। जब वो एंटीरियरली आता है, आगे की तरफ आता है, तो ये स्क्लेरा ही रहता है और इस स्क्लेरा के ऊपर एक थिन लेयर चढ़ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड कंजक्टाइवा। तो जो आपको ये वाइटिस नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये कंजक्टाइवा है और इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो स्क्लेरा नज़र आएगा। कंजक्टाइवा जो होता है, पूरा जो वाइटिस पार्ट है पूरा कंजक्टाइवा होता है। और इस कंजक्टाइवा के 2 पार्ट होते हैं। जो आई, इसके जो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बल्बर कंजक्टाइवा। और यहाँ पे जो आईलिड होता है, ये लोअर आईलिड है और ये अपर आईलिड है, इसके अंदर भी कंजक्टाइवा ऐसा फोल्ड करके आता है, दैट इज़ कॉल्ड पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो आईलिड के जो नीचे आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। यहाँ पे भी आईलिड है, दैट इज कॉल्ड पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और ये जो आई है दैट इज कॉल्ड बल्बर कंजक्टाइवा। तो ये रही कंजक्टाइवा स्क्लेरा की बात। अब हम देखते हैं जो ये आपको थोड़ा ब्लूइश कलर का नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आइरिस होता है। आइरिस इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द, दे हैव द पिगमेंट। तो जो भी कलरफुल आई होता है इस आइरिस के वजह से होता है, चाहे ब्लू हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ये आइरिस के वजह से होता है। तो यहाँ पे ये आइरिस प्रेजेंट होगा जो एक्सटर्नल है। तो ये पूरा आइरिस है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे पेरिफेरी पे पूरा सराउंडेड जो ब्लैक कलर का है, इसके पेरिफेरी पे होता है प्यूपिल। तो प्यूपिल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट ये पूरा प्यूपिल है। और प्यूपिल के अंदर यहाँ पे सेंटर में लेंस होता है। तो लेंस आप देख रहे हैं कि लेंस जो होता है यहाँ पे सेंटर में होगा, उसके चारों तरफ प्यूपिल होगा, फिर हमारा आइरिस होगा और इसी के ऊपर कॉर्निया कवर होता है। ये पूरी मतलब प्यूपिल के ऊपर कॉर्निया का कवरिंग होता है। कॉर्निया यहाँ नहीं होता, कंजक्टाइवा पे नहीं होता, यहाँ पे एक एरिया होता है, डिमार्केशन होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस।
आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में, दिस इज कॉल्ड लिम्बस। लिम्बस इज जंक्शन बिटवीन कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया, यहाँ पे जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस। ये पूरा हमारा कॉर्निया होगा। तो कॉर्निया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारे इस एरिया को कवर करता है, पूरे आई को कवर नहीं करता है। पूरा ये देखेंगे कि इसमें ये जो पार्ट है हमारा that is called anterior chamber, and this is called anterior chamber and this is called posterior chamber। ये posterior chamber होगा हमारा, ये यहाँ पे पूरा posterior chamber होगा, लेंस से लेके रेटिना के बीच में पूरा posterior chamber होगा। इस posterior chamber में विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, और इस anterior chamber में लेंस से लेके कॉर्निया के बीच में जो anterior chamber होता है, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा रहता है हमारा। and this lens is supported by the this suspensory ligament that is called ciliary body। यहाँ पे भी ciliary body है जो कॉर्निया का मॉडिफिकेशन है। जो कॉर्निया यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो सेकेंड लेयर है, ये पीछे कॉर्निया पूरा थिक लेयर आती है यहाँ पे, और कॉर्निया जब आगे आती है तो ये सिलियरी बॉडी और आइरिस में कन्वर्ट हो जाती है। सिलियरी बॉडी के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो लेंस को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। ये पूरा हमारा लेंस है और ये विट्रस ह्यूमर है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे लाइट यहाँ से एंटर होगी कॉर्निया से, कंजक्टाइवा से, कॉर्निया से, और ये लेंस के थ्रू होके सीधा जो लाइट है मैकुला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रैलिस पे आके लाइट पड़ती है। ये रेटिना का लेयर है, एक सेंसिटिव लेयर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इमेज बनता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा जो ब्राइट इमेज बनता है ये मैकुला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रैलिस पे बनता है। और यहाँ पे देखेंगे सारे नर्व्स कलेक्ट होके, यहाँ पे भी सारे नर्व्स कलेक्ट होके ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू पूरे हमारे ब्रेन में ऑप्टिक एरिया में जाके वहाँ पे हमारा इमेज रिकॉग्नाइज होता है कि कौन सा इमेज हमने देखा है। और इसे बहुत आई जो होता है बहुत सारे मसल से सपोर्टेड होता है, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा आई का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आई का जो वो है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वही डायग्राम है जिसमें प्यूपिल दिखाया गया है और आइरिस दिखाया गया है। ये आइरिस है, पूरा सिलेरी बॉडी है, और ये जो ब्लू कलर का है दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, थोड़ा सा रेड है दिस इज कॉल्ड कोराइड, और थोड़ा ये जो पीले कलर का है दैट इज कॉल्ड रेटिना। ये 3 लेयर है, और आगे रेटिना जो होते हैं एंटीरियर में नहीं आता है, बाकी ये दोनों लेयर एंटीरियर में आते हैं और एंटीरियर में अपना स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉप लिड दैट इज अपर आई लिड, और ये हमारा लोअर आई लिड है जैसे मैंने बताया था। दिस वन इज कॉल्ड कॉर्निया, कॉर्निया इसी के ऊपर सराउंडेड होता है। दिस इज कॉल्ड आइरिस, और यहाँ पे प्यूपिल होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्यूपिल है, और इसके अंदर लेंस होगा। दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, ये अंदर वाला पार्ट है, बट इसके ऊपर पूरा का पूरा कंजक्टाइवा होगा, और ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। देखने के बाद अब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर है। तो पहला हम लेयर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। ये स्क्लेरा का पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्क्लेरा कहाँ है। तो द कॉर्निया इज़ लोकेटेड ऑन द दैट इज़ ब्लैकिश पार्ट, जहाँ पे ब्लैक कलर है वहीं पे कॉर्निया होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल अगर डायग्राम आपको बनाऊँ तो ये पूरा जैसे मैंने अभी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि ये पूरा आइरिस है, एंड इसके अंदर प्यूपिल होगा, और प्यूपिल के अंदर ये हमारा लेंस होगा। तो कॉर्निया जो होता है इसी के ऊपर कवर होता है। ये आँख जो है, ये सपोज ये आँख है, तो ये पूरा का पूरा कॉर्निया नहीं है, दिस वन इज़ अ कंजक्टाइवा, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया अभी। और ये जो कॉर्निया है यहीं पे कवर होता है। तो कॉर्निया जो होता है दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई विच इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, आप देख नहीं पाएंगे कॉर्निया को। तो एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको ये रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। एंड दिस इज कॉल्ड एवास्कुलर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवास्कुलर का मतलब होता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो, ब्लड सप्लाई वहाँ पे एब्सेंट होता है, एंड देयरफॉर इट कैन ईजिली ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसे हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। क्योंकि ये वेस्कुलर है, वहाँ पे ब्लड वेसल है ही नहीं, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं जाएंगे, तो कोई भी ट्रांसप्लांटेशन जो रिजेक्शन होता है वो रिजेक्शन नहीं होगा। एंड इट हेल्प इन टेक ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। तो आइए देखते हैं कोरॉइड के बारे में।
जो कोरॉइड होता है, जो सेकेंड लेयर होता है, इसके अंदर सिलेरी बॉडी होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो पोस्टीरियर के साइड में कोरॉइड आ रहा है, ये एंटीरियर में आके सिलेरी बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब वो पोस्टीरियर से इंटीरियर आएगा तो यहाँ पे सिलेरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपना लेंस है जो कि लेंस को होल्ड करके रखेगा, एक फिक्स पोजीशन में रखेगा। सो दिस सिलेरी बॉडी इज़ हेल्प इन होल्ड द लेंस इन द फिक्स पोजीशन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिलेरी बॉडी से एक और स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जो रेड कलर का है। दिस इज कॉल्ड आइरिस। सो द आइरिस इज अ सिलेरी बॉडी दैट कंटिन्यू टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। ए पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर जिसे हम आइरिस बोलते हैं। एंड दिस डिटरमाइन द कलरफुल आई। जो भी कलर होता है आई का, जैसे ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, इट इज़ ड्यू टू द पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द आइरिस। फिर हम लेंस के बारे में यहीं पे छोटा सा देख लेते हैं। दिस इज़ अ लेंस विच इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है। और लेंस के बारे में आप लोगों के कोर्स में नहीं है, आप जब MBBS पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और इसके डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कैटरैक्ट, ग्लूकोमा वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे वो नहीं है। तो आइए ये देखते हैं कि जो आइरिस है, ऐसे ये आइरिस कवर्ड होता है। आप थोड़ा इसे ध्यान से देखें, ये आइरिस ऐसे कवर होता है। और फिर जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल, और प्यूपिल के अंदर होता है लेंस। तो जब आँख आप देखेंगे, जब ये सपोज मान लीजिए आई है ऐसे, ठीक है, तो ये जो वाइटेस्ट पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड कंजक्टाइवा। फिर उसके इसी के ऊपर कॉर्निया कवर होता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम कॉर्निया को हटाएंगे तो ये जो पूरा पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। आइरिस के अंदर अगर जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल, और प्यूपिल्स के अंदर आएंगे जो मैंने रेड कलर से बनाया दैट इज़ कॉल्ड लेंस। सो दिस प्यूपिल इज़ अ अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस। आपको देख के ही पता चल रहा है। एंड दिस मे बी डायलेटेड और कंस्ट्रक्टेड। जब वो डायलेटेड होगा तो साइज ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो कंस्ट्रक्टेड होगा तो साइज़ ऑफ लेंस कम हो जाएगा। एंड जो भी साइज़ बढ़ रहा है और घट रहा है दे आर डिटरमाइंड बाय द मसल ऑफ द आइरिस। तो जब आप शार्प किसी लाइट में जाएंगे तो आपका लेंस का साइज़ कम हो जाएगा, और जब आप डीम लाइट में रहेंगे तो लेंस का साइज़ बड़ा हो जाएगा। सो ऑल आर डिटरमाइंड बाय द मसल ऑफ आइरिस एंड द प्यूपिल। तो आइए देखते हैं रेटिना जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड कंसिडर द इनर स्ट्रक्चर। और ये रेटिना बाहर की तरफ नहीं आता, आउटर में नहीं आता। आप आउटर आई से नहीं देख पाएंगे रेटिना को, क्योंकि ये इनर में ही रहता है। एंड दे हैव द टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल, दे आर कॉल्ड रॉड सेल एंड कोन सेल। और रेटिना के 3 लेयर होते हैं। जब हम बाहर से आउटर से देख के इनर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ग्रीन कलर का जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड फोटो रिसेप्टर सेल, और इसी के अंदर रॉड सेल और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया दैट इज़ कॉल्ड बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर सेल्स होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं इसे, जो कि बीच का लेयर है। और सबसे अंदर की तरफ देखेंगे, जैसे मैं आई वॉल के विट्रस ह्यूमर के अंदर से जा रहा हूँ, तो सबसे अंदर का जो लेयर है रेड कलर का दैट इज़ कॉल्ड गैंग्लियन सेल। तो ये 3 लेयर होते हैं रेटिना के अंदर। अब आइए देखते हैं कि रॉड सेल के बारे में कुछ देखते हैं कि रॉड सेल दे कंटेन द पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेड कलर कंसिस्ट ऑफ द पर्पल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल। एंड रोडोप्सिन इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये जो रोडोप्सिन है किसका डेरिवेटिव है, तो ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। इसलिए जो हमें कलरफुल जो भी आई के न्यूट्रिटिव जो विटामिन होते हैं दे आर कॉल्ड, दे कंसीडर द विटामिन ए। एंड जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं जैसे पपाया है, मैंगो है, उसमें सबसे ज़्यादा गाजर है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रोडोप्सिन पिगमेंट। एंड दिस रॉड सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेज। जब भी हम रात में अगर कुछ चीज़ देखते हैं तो उस समय रॉड सेल एक्टिव रहते हैं। एंड सेकेंड जो फोटो रिसेप्टर का जो सेल है दैट इज़ कॉल्ड कोन सेल, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल विजन। आप सी से याद कर सकते हैं, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलरफुल विजन। एंड दे आर एक्टिव इन द डे टाइम। डे टाइम में हमें कलरफुल विजन को देखना है, कलरफुल चीज़ों को देखना है, तो कोन सेल एक्टिव होंगे। और इस कोन सेल के अंदर 3 टाइप के फोटो पिगमेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लाइट को ये रिसीव करता है कोन सेल, और हमें मतलब
ये सारे कलर्स को दिखाता है। तो अगर मान लो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कलर ब्लाइंडनेस डिस्क्राइब किया है, जिसमें हम रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन विच इज़ प्रेजेंट इन द कोन सेल। तो ये हमें रॉड सेल और कोन सेल के बारे में है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो लेंस है, लेंस के ठीक आप सामने बिल्कुल देखेंगे तो एक नज़र आ रहा है, एक ग्रूव सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है मैकुला ल्यूटिया से। एंड सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट इमेज बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एक तो लाइट बिल्कुल सामने फॉल होता है, दूसरा कारण ये होता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोन सेल होते हैं। द नंबर ऑफ कोन सेल आर मैक्सिमम बट रॉड सेल आर एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है कि कोन सेल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो मैकुला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रालिस में होते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्राइटेस्ट इमेज बनता है और रेजोल्यूशन भी बहुत मैक्सिमम होता है। ठीक इसके नीचे देखेंगे जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास आउट होता है जो कि ब्रेन में जाएगा, और इसके ऊपर होता है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे इमेज नहीं बनता है। तो आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हम देख पाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज फोकस ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। तो सबसे पहले जो लाइट रेज होगी, विजुअल लाइट रेज होगी, कॉर्निया के थ्रू लेंस से होते हुए सीधा रेटिना पे फॉल होगी। तो दैट लाइट फॉल ऑन द फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द रेटिना। जैसे मैंने बताया था कि रेटिना के 3 लेयर होते हैं। तो बाहर वाला लेयर जो इनवर्ड होता है, मतलब कि सबसे बाहर आउटर होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, दिस इज़ कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन और सेल एंड दिस इज़ कॉल्ड गैंग्लियन सेल्स। तो इसके ऊपर फोटो रिसेप्टर के ऊपर लाइट फॉल होता है। तो उसके ऊपर फोटो रिसेप्टर के ऊपर रॉड सेल और कोन सेल होता है, उनके अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगता है। तो थर्ड स्टेप है द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल लाइक रॉड सेल एंड कोन सेल। इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एंड दिस एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ रोडोप्सिन एंड ऑप्सिन पिगमेंट। जैसे अभी पीछे बताया था आपको कि जो रॉड सेल होता है, कौन सेल होता है, दे हैव अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन एंड ऑप्सिन पिगमेंट। उसमें कुछ चेंजेस आने, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे कॉजेज द पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द रॉड सेल एंड कॉन सेल। उसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा रॉड सेल एंड कोन सेल के अंदर। So the impulse transmitted from rod cell and cone cell through the ganglion cell through the bipolar neuron। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस बाइपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर सेल्स के थ्रू गैंग्लियन सेल में पहुँच जाएगा। So the impulse transmitted from rod cell and cone cell to the ganglion cells through the bipolar neuron and this ganglion cell help in transfer the impulse to the optic nerve। यहीं से ऑप्टिक नर्व्स लगे रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा इम्पल्स ऑप्टिक नर्व्स को भेज देगा और ये ऑप्टिक नर्व्स जो होगा हमारे ब्रेन में लेके जाएगा, दैट इज विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। सो द गैंग्लियन सेल हेल्प इन ट्रांसफर इम्पल्स टू द ऑप्टिक नर्व्स एंड दिस गोज टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। और वहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूरल सिग्नल है या न्यूरल इम्पल्स है आर एनालाइज्ड एंड इमेज आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। जैसे आपने आलिया भट्ट को पहले देखा है, तो आप अगर आलिया भट्ट को देखेंगे तो आप पहचान सकेंगे, क्योंकि आपने पहले से आपका एक्सपीरियंस है या मेमोरी के फॉर्म में वो स्टोर हो चुका है। तो ऐसे आप लोग सब लोग ऐसे ही हम देखते हैं, समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन आई द फोबिया इज अ सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर। AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शन हम देखते हैं कि जो इसके ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है ओनली रॉड आर प्रेजेंट। मतलब कि जो फोबिया है, क्वेश्चन आप ध्यान से समझे कि फोबिया जो सेंटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, तो ओनली रॉड आर प्रेजेंट। सेकेंड ऑप्शन है मोर रॉड देन कोन अकर। द थर्ड ऑप्शन है हाई डेंसिटी ऑफ कोन अकर बट हैज़ नो रॉड। फोर्थ ऑप्शन है द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ये फोबिया सेंट्रालिस होता है या मैकुला ल्यूटिया इसे बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोनी होता है, रॉड सेल नहीं होते हैं, इसलिए कलरफुल
विजन यहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं और ब्राइट इमेज यहाँ पे बनता है। ये AIPMT का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि नॉट को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, बट आपको क्वेश्चन में हाईलाइट नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और देखें कि इसमें क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि दैट इज रेटिना। रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट्स। ये करेक्ट है या नहीं है? तो ये मुझे करेक्ट लग रहा है कि लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन है विजुअल फोटो पिगमेंट का। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं कि इन रेटिना द रॉड हैज अ फोटो पिगमेंट्स रोडोप्सिन व्हाइल द कोन हैव अ 3 डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स। ये भी मुझे सही लग रहा है। रेटिना इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। देखिए ये गलत है। दिस रेटिना इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, इट्स नॉट अ विटामिन ऑफ सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है द रोडोप्सिन इज अ पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रॉड ओनली। बिल्कुल ये सही है। तो गलत कौन है? दिस वन, द सी इज अ आंसर, दैट इज रेटिना इज अ डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन सी। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ए ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। मतलब जो कॉर्निया हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑपरेशन में कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल नील होता है। इसके कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है इट इज कंपोज ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स। सेकेंड ऑप्शन है इट इज अ नॉन लिविंग लेयर। फोर्थ ऑप्शन है its cells are least penetrable by the bacteria and the fourth option है it has no blood supply। जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि कॉर्निया में ए वास्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल नील है। तो आंसर इज दिस वन, इट हैज नो ब्लड सप्लाई।